मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में दुनिया में इस समय हो रहे तख्ता पलटों की जानकारी लेने के लिए। भाई साहब, जब से श्रीलंका के अंदर श्रीलंकाई सरकार को गिराने के लिए लोग सरकार के राष्ट्रपति भवन में घुसे, तब से तो यह समझो कि सबको मोटिवेशन मिल गया कि भीड़ को राष्ट्रपति भवन में घुसा दो, सरकार तो पलट ही जाती है। फिर यही नजारे पाकिस्तान में देखने को मिले, यही नजारे हाल ही में बांग्लादेश में देखने को मिले। लेकिन इस सब में सबसे चिंता वाली बात क्या है? चिंता वाली बात यह है कि भारत के चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जबरदस्ती जेल में ठूसे जा चुके हैं, नेपाल के अंदर पता ही नहीं कि लोकतंत्र चल रहा है कि कैसे चल रहा है नहीं पता, बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं, यहां से जस्ट पड़ोस में लगता है म्यांमार। आज की खबर इसके बारे में है। भूटान एक शांत प्रदेश यहां पर बचा हुआ है, अदरवाइज एक भी हमारा पड़ोसी ऐसा नहीं है जहां पर शांति हो। यह पूरा की पूरा साउथ ईस्ट एशिया इस समय संवेदनशील हो चुका है। सरकारों के द्वारा तख्ता पलटे जो देखी जा रही हैं, उसकी आज ताजा भेंट की तरफ बढ़ रहा है म्यांमार। क्या हो रहा है, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। देखो, बांग्लादेश के साथ इसका बॉर्डर लगता है। मैं थोड़ा सा मैप की जानकारी दे देता हूं ताकि विषय वस्तु को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। म्यांमार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से तो बॉर्डर साझा करता ही है, बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। तो देखो, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहां पर, इस जगह से बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर साझा होता है। यह वाला क्षेत्र बांग्लादेश का कॉक्स बाजार क्षेत्र कहलाता है और इसके पड़ोस में म्यांमार का लगा हुआ क्षेत्र रखाइन प्रांत कहलाता है। जैसे स्टेट होते हैं ना, जैसे अपना मिजोरम है, ऐसे यहां पर रखाइन राज्य है, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार है। इसी बॉर्डर से म्यांमार में जब रोहिंग्या मुसलमानों को यहां की सेना मारने लगी थी, तो रोहिंग्या यहां से बॉर्डर क्रॉस करके कॉक्स बाजार में एंट्री लिए थे। ठीक है, तो यह कंटेक्स्ट मैंने अब आपको दे दिया है, न्यूज समझने में आसानी रहेगी। थोड़ा आगे और जूम करके दिखाता हूं। देखो, यह बांग्लादेश रहा, यहां म्यांमार रहा, इस तरफ से बॉर्डर को समझ लो। इस जगह की चर्चा मैं अभी फिलहाल के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर बांग्लादेश से साझा हो रहा है। इसी वजह से मैंने आपको हेडलाइन में कहा है बांग्लादेश के पड़ोस में। अब आप कहेंगे सर, पड़ोस तो आप भारत का भी कह सकते थे, भारत के पड़ोस में बिल्कुल कह सकता था। अभी जो यहां बवाल कट रहा है वो बिल्कुल इसके पड़ोस में ही कट रहा है। मतलब हमारे जो पड़ोस में सीमा साझा हो रही है उसके आसपास नहीं, बांग्लादेश के बिल्कुल पड़ोस में जो जगह साझा हो रही है वहां बवाल कटा है। क्या हो रहा है? यहां पर एक आर्मी है, उसका नाम है अराकान आर्मी। उसने यहां का एक कस्बा जिसका नाम है मोंडगांव, इस गांव के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, इस कस्बे पर कंट्रोल कर लिया है और यहां से सेना के जनरल को भागना पड़ा है। मतलब यहां पर इस क्षेत्र में मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा किया है और एक जनरल रैंक का आदमी इस चेक पोस्ट से भागा है। मतलब रिबेल्स के द्वारा म्यांमार के इस आखिरी कॉर्नर पर जो बांग्लादेश से टच होता है, यहां पर कब्जा किया गया है। ऐसा क्या है इस जगह पर? इस जगह से म्यांमार रेयर अर्थ मेटल निकालकर बेचता है, जो इलेक्ट्रिक बैटरीज में यूज होते हैं, उन्हें निकालकर यहां से चाइना को भेजता है। तो म्यांमार के इस क्षेत्र की अपने आप में माइनिंग में बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यह क्षेत्र बांग्लादेश से 271 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। अब एक बार और ध्यान से देखिए, यह रहा बांग्लादेश, यह रहा म्यांमार। फिर से देखिए, म्यांमार का यह वाला क्षेत्र यहां से, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, रखाइन के साथ में यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है। अब आप इस क्षेत्र को ध्यान से अगर देख लिए हो कि बांग्लादेश रखाइन का क्या कनेक्शन है, तो एग्जैक्ट लोकेशन अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक हल्की सी चौंच सी बनी हुई है, संभवतः वो आपको विजिबल ना हो रही हो। अब अगर आप जूम करके देखें तो ये विजिबल है। इस जगह का नाम है नाफ रिवर। इस नाफ रिवर के पास ही यह जगह है जिसका नाम है मांडगांव। अब इधर देखो, मैं आपको न्यूज में भी दिखा देता हूं। यह रहा यहां पर ये क्या, मांगडाव। मांगडो करके नामक जो जगह है उसे अब आप यहां देख सकते हैं। तो मांडगांव नाम की जगह पर फिलहाल अराकान आर्मी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, मिलिट्री बेस के ऊपर अराकान आर्मी ने। तो आर्मी भी क्या अलग अलग तरह की है क्या? मिलिट्री भी बात कर रहे हो, अराकान आर्मी भी बात कर रहे हो, बिल्कुल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। ना केवल इस मांगडाव पर कब्जा हुआ है, बल्कि इसके जस्ट उत्तर की तरफ देखें तो बूथी डोंग करके जगह है, उस पर भी कब्जा किया हुआ है। इससे जस्ट पहले यहां पर एक पलेटवा नामक जगह है, ये रही, इस जगह भी कब्जा किया हुआ है। आप पूछेंगे कि हमको क्या लेना देना इन जगहों पर कब्जा कर रखा है। असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है कि भारत जब मिजोरम में अपना सामान भेजता है, ये रहा मिजोरम, तो मिजोरम में जब हम सामान भेजते हैं ना,
तो मिजोरम में म्यांमार के रास्ते भी सामान भेजा जाता है। म्यांमार के रास्ते जब सामान भेजा जाता है तो यहां पर एक एयरपोर्ट है, पोर्ट है। उस पोर्ट का नाम है सितवे पोर्ट। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये रहा सितवे पोर्ट। ये सितवे पोर्ट है, इससे हम लोग सामान भेजते हैं मिजोरम में, आइजॉल में। तो सितवे पोर्ट में एक नदी आकर खुलती है, उसका नाम है कलादान रिवर। वो कलादान रिवर से हम सामान को भेजते हैं। रिवर में थोड़ी देर तक सामान भेजा जाता है, उसके बाद हम रेल नेटवर्क के माध्यम से पलेटवा तक हम सामान भेजते हैं। पलेटवा से सामान को हम मिजोरम के अंदर एंट्री कराते हैं। तो ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट है। जहाज से सामान आया, फिर नदी से ट्रांसफर हुआ, फिर रेल से गया, फिर रोड से गया। इस तरह से हम मिजोरम के अंदर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के माध्यम से सामान भेजते हैं। इस वजह से यह हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह है। सितवे पोर्ट वो पोर्ट है जो भारत ने बड़ी जद्दोजहद करके इस जगह प्राप्त किया है। क्यों किया है? क्योंकि चाइना यहां पर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू कर चुका है। जिस प्रकार से भारत के उत्तर पश्चिम में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बिल्कुल वैसे ही भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ इस जगह पर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यू बन के निकलता है। और इस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुहाने पर हम अपना कंट्रोल चाहते थे, इसलिए हमने सितवे प्रोजेक्ट के माध्यम से कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किया। अब इसी प्रोजेक्ट के आसपास फिलहाल ये घटनाएं घटित हो रही हैं। तो बड़ा सवाल यह बनता है, क्या यह हमारे लिए भी चिंता की बात है? बिल्कुल इस चिंता को समझेंगे और कितना घातक है हमारे लिए, इसको भी गहराई से समझेंगे। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि सेना का शासन यहां से खत्म हो। ऐसे में यहां पर लोकल तरीके के लोग अपनी आर्मी बनाकर बाहर निकल लेते हैं। यहां पर अब तक इस म्यांमार की जुंता यानी कि मिलिट्री के द्वारा किए गए हमलों में 4000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब ऐसे में फिलहाल म्यांमार में विद्रोही गुटों ने अपनी एक सेना बनाई हुई है और उन्होंने क्षेत्र बांट रखे हैं। जैसे म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ये चीन से सटा हुआ जो शान राज्य है वहां पर एक्टिव है। ऐसे ही अराकान आर्मी, जिसके कारण आज आप ये सेशन पढ़ रहे हैं। अराकान आर्मी नेशनलाइज्ड आर्मी नहीं है, लोगों ने अपनी सेना का नाम आर्मी दे रखा है, मतलब अपने विद्रोही गुट का नाम आर्मी दे रखा है। 2009 में यह स्थापित हुई और यह रखाइन प्रांत और बांग्लादेश से सटे इलाकों में सक्रिय है। ऐसे ही एक TNLA है और ऐसे ही एक KIA है। ये सब अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं और म्यांमार में मिलिट्री शासन को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इन्हीं में से आज अराकान आर्मी के कारनामों को आप सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहला कारनामा है, इससे पहले भी अराकान आर्मी ने जो वेस्टर्न बर्मा वाला हिस्सा है, विशेष रूप से रखाइन वाला, वहां पर कई बॉर्डरिंग एरियाज पर अपना कब्जा कर लिया था। ऐसे ही आप न्यूज यहां पर देख सकते हैं कि इन लोगों ने एयरपोर्ट पर भी मिलिट्री से छीन करके कब्जा कर लिया था। अराकान आर्मी के चलते म्यांमार की सेना को यहां से छोड़कर भागना पड़ा था। मतलब आप ये अपडेट देखें तो अराकान आर्मी इस रखाइन रीजन में बहुत सक्रिय है और तेजी से वो म्यांमार की सेना को यहां से पछाड़े जा रही है। अराकान इंसर्मेंट्स आर कस्प ऑफ सीजिंग पावर इन वेस्ट म्यांमार। अब इससे हमें बड़ी चुनौती झेलने को मिल रही है। चुनौती किस बात की झेलने को मिल रही है भाई? इस क्षेत्र में भारत का भी एक हिस्सा मिजोरम कनेक्टेड है। तो जब अराकान यहां पर कोई भी हरकत करता है तो इस क्षेत्र में म्यांमार की जो जुंता है यानी कि जो मिलिट्री है वो आकर के एक्शन लेने आ जाती है। जब वो एक्शन लेने आती है तो यहां पर बैठे हुए जो म्यांमार के लोग हैं, जो रेजिडेंट लोकल म्यांमार के हैं, वो या तो मिजोरम भागते हैं या बांग्लादेश भागते हैं। ऐसे में भारत में बड़ी संख्या में प्रवासी ना केवल अवैध रूप से बांग्लादेश से एंट्री करते हैं बल्कि म्यांमार से भी एंट्री कर जाते हैं। इसी कारण से इस साल की शुरुआत में
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि हम यहां पर पूरी तरह से फेंसिंग करवाना चाह रहे हैं, मतलब कि यहां पर तार बिछा देंगे ताकि कोई भी इस क्षेत्र से अंदर एंट्री ना करे। और फेंसिंग के साथ साथ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहा जा रहा है कि वो अगले 10 साल में इस पूरे रास्ते को पेव कर दे, यानी कि पक्का कर दे, यहां से कोई भी इधर उधर ना जा सके। खैर, भारत के लिए यह क्षेत्र केवल इसलिए नहीं कि प्रवासी अंदर एंट्री कर जाते हैं, बल्कि इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि हमारा कलादान मल्टी मॉडल यहां के सितवे पोर्ट से होते हुए कलेतवा तक जाता है और कलेतवा से होते हुए पलेतवा होते हुए ये आइजॉल तक एंट्री करता है। तो अब ये जो पलेतवा से कलेतवा का रास्ता है, इस पलेतवा पर भी अराकान आर्मी का कब्जा रहा है। मतलब यहां पर सितवे पोर्ट से एक नदी है जिसका नाम है कलादान रिवर, और वो कलादान रिवर से पलेतवा तक सामान जाता है, और पलेतवा से फिर ट्रेन के रास्ते कलेतवा, फिर यहां से जौनपुरी और यहां से जोंगपुई से लेकर के मिजोरम के अंदर तक सामान एंट्री करता है। अब बात आती है कि इसका क्या हुआ, मतलब ये जो आर्मी है अराकान आर्मी, वो इसे कैसे मानती है, इसे अपने पक्ष में मानती है कि अपनी दुश्मनी में मानती है। तो इसे समझिए, अराकान आर्मी इसे अपना समर्थन मानती है, मतलब ये मानती है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंडिया यहां से अपना सामान ले जाता है तो हमें कोई दिक्कत इस जगह से नहीं है। ठीक है, इंडिया के कलादान प्रोजेक्ट जो कि फिलहाल के लिए अराकान आर्मी की वजह से पूरा नुकसान में है, लेकिन फिर भी बार बार अराकान आर्मी का स्पोक पर्सन एक ही बात बोलता है कि बढ़िया से आप लोग अपना यहां से प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए, हमें कोई भी आपसे दिक्कत नहीं है। भाई आपसे दिक्कत मत हो, लेकिन म्यांमार की जो जुनता है जब वो किसी को मारने आती है तो वो ये नहीं देखती कि ये इंडिया का प्रोजेक्ट है इसलिए इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस जगह बड़ी अशांति है और इस अशांति के चलते कुछ भी बड़ा यहां नहीं हो पा रहा है। तो हमारा तो समझ में आया, इनका क्या हो रहा है। बांग्लादेश का यह हो रहा है कि जब अराकान आर्मी यहां एंट्री करती है तो म्यांमार के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो छुप करके भाग जाते हैं बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार है वो ना केवल रोहिंग्या मुसलमानों से भरा पड़ा है, बल्कि इस क्षेत्र में म्यांमार से भगोड़े जो आए हुए हैं वो भी छुपे हुए हैं। यानी बांग्लादेश इटसेल्फ बड़ी संख्या में प्रताड़ित है इन रोहिंग्याओं से। इसीलिए आपको याद हो तो वो इन्हें यहां से भर करके एक टापू पर छोड़ने तक का प्लान बनाया हुआ था। चलिए, इसके अलावा क्या है, बांग्लादेश इस स्थिति से निपटने के लिए खूब दुनिया को बोलता है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। चीन का क्या हाल है, चीन ने साहब इसी जगह से निकाल करके क्वांगफू नामक जगह से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाला हुआ है, जो कि सितवे के बिल्कुल दक्षिण से चलता है। चाइना को पता है कि अगर मैं इस रास्ते में कोई भी व्यवधान पाया तो मेरा बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट कनेक्शन टूट जाएगा। इसलिए चाइना अराकान आर्मी को और यहां की मिलिट्री को, यानी कि जिसे जुनता कहते हैं, इन्हें टेबल पर बिठाकर समझौता कराता है कि यार आपस में मत झगड़ो, तुम्हारे झगड़ने से मेरे बहुत नुकसान हो रहे हैं। ऐसे में म्यांमार की जुनता यहां से बढ़िया व्यापार करते हुए रखाइन रीजन का बहुत बड़ी मात्रा में जो तेल और गैस है वो चाइना को 2022 में बेच देता है, और इसी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। ऐसे ही चाइना म्यांमार का जो एस्टेब्लिश किया हुआ ज्वाइंट सिक्योरिटी है वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में काफी अधिक हद तक सक्रिय है। चाइना इस बात का स्वागत भी करता है कि म्यांमार वाले बढ़िया से कॉपरेट कर रहे हैं। साथियों, पूरी दुनिया इस समय अपने अपने हितों के लिए संघर्ष में सरकारों को पलट रही है। संभवतया बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और ये सब धर्म के नाम पर चल रहे युद्ध इन सब के कोर में है। दुनिया किस रूप में आगे बढ़ेगी ये देखने का विषय है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।